हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था किसी काम में। ठीक है, तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। पिछली वीडियो में किसके बारे में बताया था आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। उसकी कुछ कैटेगरीज बताई थी। तो आज हम पढ़ते हैं पहली कैटेगरी, जिसे कहते हैं नंबर्स। वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन नंबर्स। नंबर्स पे वर्ड प्रॉब्लम कैसी होगी? ठीक है, जैसे मैंने बताया था वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी कुछ कैटेगरीज बताई थी। तो पहली कैटेगरी बताई थी मैंने नंबर्स के वर्ड प्रॉब्लम, नंबर्स वाले वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने। ठीक है, पहली कैटेगरी बताई थी मैंने नंबर्स वाले वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आज कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आता है, फाइंड टू नंबर्स। ठीक है, इसका सम 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182। तो ऐसे दो नंबर निकाले जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट मतलब उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है 182। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वीडियो बने रहिए, काफ़ी सारे एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ आपको। अब जैसे कह रहा है फाइंड टू नंबर्स, कोई दो नंबर्स निकालो। ठीक है, फाइंड टू नंबर्स हो सम इज 27, जिनका सम कितना है? 27 है। ठीक है, जिनका सम है 27 और प्रोडक्ट है 182। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कोई जो नंबर है जिनका सम 27 है, जैसे मान लो दो नंबर हैं x प्लस x, ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको मैं। सम इनका मान लो 27 आया, तो एक नंबर x, एक नंबर 27 माइनस x हो जाता है। ऐसे केस में ऐसे करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई दो नंबर है जिनका सम 27 दिया है, तो इसको कैसे लेट करते हैं? एक नंबर को x मान लेते हैं, एक को 27 माइनस x मान लेते हैं। यही तरीका है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, अब जैसे कोई जो नंबर पता नहीं कौन सा नंबर है, तो एक नंबर x मान लेते हैं, तो दूसरा नंबर 27 माइनस x मान लेते हैं। लेट वन नंबर बी x। ठीक है, अदर मान लेते हैं 27 माइनस x। एक नंबर x मान लेते हैं, दूसरा नंबर मान लेते हैं 27 माइनस x। क्यों? जैसे मान लो कोई दो नंबर है 13 14, अब 13 14 का सम 27 ही होता है। एक मैंने अंदाजा लगाया है। ठीक है, एक मैंने एक अंदाजा लगाया है कि जैसे कोई दो नंबर है 13 और 14 मान लो, इनका सम 27 ही आ रहा है। एक अगर 13 मानेंगे तो एक 27 माइनस 13 मानेंगे। वही चीज़ है, एक नंबर को x माना, दूसरा 27 माइनस x आ गया। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए इसको। तो दो नंबर आ गए x 27 माइनस x। अब कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट कितना है इनका? 182। कितना प्रोडक्ट है? 182। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, तो जीरो इधर कर लो, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ। जो इधर से उधर जाएगा उनके साइन चेंज होंगे, प्लस 182। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर
इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे 182 है तो आप निकाल लेते हैं। क्या है 7 2 30 स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x x माइनस 14 माइनस 13 फिर x माइनस 14 तो x इक्वल टू 14 कोमा 13 दो नंबर आए 13 14 सो टू नंबर्स आर जैसे 14 मान से दूसरा 13 आ जाएगा, तो पहले को 13 मान से दूसरा 14 आ जाएगा। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो कह रहा है वी नीड टू फाइंड द नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे 2 के बाद 3 आता है, ठीक है, 10 के बाद 11 आता है, वैसे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स एक के बाद एक नंबर। ठीक है, इनका कितना प्रोडक्ट है 306, तो हमें नंबर्स निकालना है। लेट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड x प्लस 1, एक x होगा तो x प्लस 1 जस्ट उसके बाद वाला। ठीक है, दो नंबर, इनका प्रोडक्ट कितना है 306, x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट कितना है 306, ये x है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306। सॉल्व करके जो x की वैल्यू निकलेगी उसको पुट कर देना x और x प्लस 1 में। तो ये ट्रिक है सॉल्व करने की। ठीक है, अब इसके बाद आप खुद सॉल्व करेंगे, दो नंबर्स खुद निकालेंगे, जो x की वैल्यू निकलेगी उसके हिसाब से दो नंबर आ जाएंगे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अगर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है तो x और x प्लस 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी वीडियो पॉज करके नोट्स कर सकते हैं। इसमें कुछ दो अहम बातें बताता हूँ मैं, इसमें तो इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ क्या होती है। ये तो एक के बाद एक कह रहा है तो x और x प्लस 1 ले लेते हैं। अब बताते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कोई शर्त देखा, जैसे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, अब इवन नंबर क्या आता है, एक के बाद एक आता है ना। इवन नंबर क्या होता है, अल्टरनेट नंबर के बाद आता है, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। तो इसमें लेट क्या करते हैं, तो इसमें लेट करते हैं x और x प्लस 2 लेट करते हैं, दो नंबर, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर क्या लेट करते हैं, x और x प्लस 2। इवन या ऑड इंटीजर है। अगर इवन और ऑड दोनों की बात हो रही तो देखते हैं, हम लेते हैं x और x प्लस 2 लेते हैं। अगर इवन है तो एक के बाद एक x प्लस x प्लस 2 होगा। ऑड के लिए भी अगर कहता है कंसेक्यूटिव मतलब इवन ऑड इंटीजर कहता है तो तब भी x और x प्लस 2 मानते हैं दो नंबर। ठीक है, ये ट्रिक होती है जानने की। जैसे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इवन इंटीजर्स
इस 502 मान लेते हैं, तो एक x मानते एक x + 2 मानते, क्योंकि एक के बाद एक होता है ना, गैप होता है बीच में, x और x + 2 मतलब एक के बाद एक नंबर। और के लिए भी यही ट्रिक, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव लेट करेंगे, x और x + 2 लेट करेंगे, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कह रहा है फाइंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ whose स्क्वायर इज थ्री 365। ये वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल बताते हैं इसका। कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, x और x + 1 में मानेंगे। कह रहा है सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, इनके स्क्वायर का सम 365। लेट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर भी x एंड x + 1, x और x + 1 हो जाते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर क्या होंगे, सम ऑफ स्क्वायर, यानी दोनों के स्क्वायर का सम कितना होगा 365। x² + x² + 1 + 2x = 365। 2x² + 2x + 1 - 365 = 0। तो 2x² + 2x - 364 = 0। 2 कॉमन ले लो, x² + x - 162 = 0। 2 नीचे आएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा। ये आ गई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। और सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी बात करते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बात करेंगे दूसरे वैरायटी के क्वेश्चंस की, ठीक है। अगली वीडियो में किसकी बात करेंगे, दूसरे वैरायटी के क्वेश्चंस की।